हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक रिसेंट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ हुई है या उसे बनाया गया है अभिजीत दीपके के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और इसके ऑलमोस्ट 10 लाख मेंबर बन चुके हैं। और हाल ही में जो नीट के पेपर लीक हुए थे उसके लिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े के लिए सबसे पिटीशन मांगी जा रही थी। उस पर ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों ने सिग्नेचर कर दिए थे। उसके बाद होता ये है कि उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है, और उनके अकाउंट को इंस्टा हो या फिर ट्विटर हो, सारे अकाउंट्स को उनको हैक कर दिया जाता है। मतलब क्या तरीका है, सिस्टम अपनी मनमानी करे और कोई सवाल भी ना पूछे। ऐसे तो पहले कोई भी इंसान अकेले कभी कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करता है, चाहे उसके साथ जितना गलत हो रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका कोई साथ नहीं होता। और अब जब कोई एक पार्टी बनी है, वो भी इस तरह की एक सटैरिकल पॉलिटिकल पार्टी है जो कि आपको फिज़िकली किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा रही है, किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, किसी तरह का तोड़ फोड़ नहीं कर रही है, कोई वायलेंस नहीं फैला रही है, तो आप इस पार्टी से इतना डर गए कि उससे ब्लॉक कर दिया गया। मतलब कोई सवाल भी ना पूछे और आपके पास जवाब नहीं है। बस जवाब यही है कि लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए। किसी ने अगर ये मुहिम चलाई है और लोग उसका साथ दे रहे हैं तो बस उस मुहिम को कहीं ना कहीं तरीके से रोक दिया जाए। और अभी एक बात भी आई है जो उन्होंने अपने वीडियो में बताई थी कि एक मैसेज दिया था उन्होंने कि किसी तरह के प्रोटेस्ट का कॉल उन्होंने नहीं दिया है। तो और ये खबरें फैलाई जा रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खुद ये जवाब दिया, उन्होंने खुद ये वीडियो में बताया है कि उनके तरफ से किसी तरह का ऐसा कोई कॉल नहीं है, क्योंकि वो सरकार से किसी इसी तरह की ये नहीं करना चाहता, किसी तरह का आंदोलन या किसी तरह की फ़िज़िकल टाइप का वायलेंस या किसी तरह का कहीं प्रोटेस्ट, नारेबाजी, ये सब नहीं करना चाहता। वो तो सरकार से सिर्फ जवाब मांग रहा है। जवाब क्यों ना मांगे? नीट के पेपर कैंसिल होना मामूली बात नहीं होती। 22 लाख लोगों के 22 लाख बच्चों के फ्यूचर का सवाल था। उसमें हम खुद की मेरी एक बहन, कज़न सिस्टर, उसने भी इस बार नीट का पेपर दिया था, और ये इस बार उनको लास्ट बार कहा गया था कि अगर इस बार नहीं निकला तो उसे शादी करनी पड़ेगी, उसकी शादी करवा दी जाएगी। और वो उसने बहुत मेहनत की थी इस मे वाले अटेम्प्ट के लिए, और उसका एग्ज़ाम अच्छा भी गया था। थोड़ी देर में पता चलता है कि नीट के पेपर कैंसिल कर दिए गए। क्या ये तरीका है? सवाल पूछना भी गुनाह है, और सवाल पूछो तो आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन कब तक दबाओगे? अब युवा जाग चुका है पूरी तरीके से, बहुत अपनी मनमानी हो गई। सिर्फ इन सब चीज़ों पर ध्यान देते, ये ध्यान नहीं देते कि आए दिन महिलाओं के साथ किस तरीके के व्यवहार किए जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है भी या नहीं। सब चीज़ों के बारे में सिस्टम कहाँ है? कहाँ है सरकार? सो गई है क्या? आए दिन लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे, दुष्कर्म जैसे कांड होते रहते। लड़कियों का बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है। घर से माँ बाप बाहर भेजने को तैयार नहीं है पढ़ने के लिए। एजुकेशन सिस्टम का भी यही हाल है, अपनी मनमानी होती जा रही है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन यहाँ एक टीचर बनने का एग्ज़ाम है तो उनसे इस तरह की परीक्षाएं लिए जाती हैं जैसे उनको IAS IPS बनना, UPSC लेवल का एग्ज़ाम देना। भाई साहब, आपको टीचर ही चाहिए ना, आपको एक शिक्षक ही चाहिए ना, कोई IAS IPS तो नहीं चाहिए। अच्छा, रिसेंट की ही बात है, BPSC वाले में, BPSC TRE 4, क्योंकि मैं खुद एक बिहार की एस्पिरेंट हूँ, बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हाल ही में ये खबर आई है, एक नया नियम लागू हुआ है कि अब प्री और मेंस दोनों होगा BPSC TRE 4 के लिए। अब बताइए ये क्या है? क्या है ये प्री और मेंस? अगर प्री में हमने पेपर दे दिया, मान के चलते हैं प्री मैंने दे दिया, प्री का पेपर लीक हो गया, पता चलता है जैसे हाल ही में BPSC ADO का पेपर लीक हुआ था, उस तरीके से अगर ये भी पेपर लीक हो गया तो प्री तो फिर लटक गया, उसके बाद मेंस के होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
फिर दोबारा से एग्ज़ाम होंगे, फिर और कई तरह की जांच कमेटियां बनेगी, फिर उनका जांच होगा, फिर निष्कर्ष आएगा, उसके बाद फिर क्या नतीजा होता है, फिर एक डेट आएगी। मतलब क्या हो गया है सिस्टम को? आपने तो खुद गंदा किया है। ये कॉकरोच जो आज पनपे हैं ना, ये सब आपकी बदौलत है। अगर आपने सफाई रखी होती ना तो कभी गंदगी में कॉकरोच नहीं पनपते, सब कुछ साफ़ सुथरा होता। एक वैसे भारत की जैसा, जिस भारत का सपना मोतीलाल नेहरू ने देखा था, जिस भारत का सपना जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, जिस भारत को बनाने के लिए कई लोगों ने अपनी जानें दी थी, उन सब की कुर्बानियों को मिट्टी मेल कर दिया आप लोगों ने। पूरे सिस्टम को ख़राब कर दिया आप लोगों ने, हर जगह गंदगी फैला दी। तो कॉकरोच तो पनपेंगे ही, सवाल तो करेंगे ही, शोर तो मचेगा ही। आप कितनी भी आवाज़ें दबा लें, जवाब तो मांगेंगे। हम युवा हैं, नई पीढ़ी है, जवाब तो करेंगे, जवाब तो मांगेंगे, और आपको सवाल का जवाब देना होगा। कितनी आवाज़ें दबाएंगे आप? ये एक मुहिम है।